तुम्हारे एग्जाम में एक टॉपिक से सवाल आता है हिंदी व्याकरण के अंतर्गत, नाम है वाक्यांश के लिए एक शब्द। आज मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वाक्यांश के लिए एक शब्द करवाने वाला हूं। साल भर तुम इस टॉपिक को नहीं पढ़ते हो, लेकिन एक बात और मैं बता दूं, इस टॉपिक से तुम्हें फ्री का नंबर मिलता है। एक शब्द का चयन करना होता है, ऑब्जेक्टिव कई बार मिलता है, कई बार लिख करके बताना होता है, ज्यादातर ऑब्जेक्टिव भी तुमको मिलेगा। तो हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही इसकी तैयारी करेंगे और वही 50 वाक्यांश के लिए एक शब्द करवाऊंगा जो पिछले 10 सालों में बार बार रिपीट हुए हैं। तो चलो, सभी लोगों को कमेंट में आंसर बताना है। साथ ही एक बात याद रखना, 13 फरवरी को मेरी एक महामैराथन है 12 घंटे की, उसमें जुड़ना ना भूलना, क्योंकि उससे पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। जाके उसको देख लेना, जिससे पूरा सिलेबस तुम्हारा एक ही बार में कवर हो जाए। अब पहले सवाल पर आते हैं, हर एक बच्चा आंसर करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, बोर्ड एग्जाम में अब कम टाइम बचा है, तो एक्टिव हो जाओ। कमेंट सेक्शन में उत्तर लिखना, ऑप्शन मत लिखना, क्योंकि ऑप्शन के साथ उत्तर पेपर में भी लिखना पड़ता है। तो चलो बताओ, जिसकी गणना ना की जा सके वो क्या होता है? अगणित, अगणनीय, अगणक या गणतीत? सभी लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में। बता दिया? चलो, अगणनीय होता है। सभी लोग ध्यान से बताएंगे बेटा। जंगल की आग को क्या कहते हैं? अब जठराग्नि तुम देखते ही जान गए कि ये पेट की आग है। क्या है? ये पेट की आग है। आग 3-4 प्रकार की होती है, उनके बारे में पूछा गया है यहां पर। उसके बाद बड़वाग्नि, बड़वानल, ये क्या है? ये क्या है? सभी लोग बताओ। बड़वानल, ये समुद्र में लगने वाली आग है, समुद्र में लगने वाली आग है। और जो दावाग्नि होती है वो जंगल में लगने वाली आग होती है, आपको पता है। कमेंट सेक्शन में सबका आंसर मुझे मिलता रहना चाहिए। जो ईश्वर में विश्वास न करता हो, अच्छा विश्वास करता हो, सवाल भी ध्यान से पढ़ना। मेरी तरह अगर तुमने न पढ़ लिया तो तुम नास्तिक पे टिक कर दोगे और सवाल गलत हो जाएगा। तो तुम्हें क्या करना है? सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ना है। जो ईश्वर में विश्वास न करता हो तो वो क्या हो जाएगा बेटा? वो आस्तिक हो जाएगा। फिर से मैं न करता हो बोला हूं, करता हो लिखा हुआ है तो आस्तिक हो जाएगा। ध्यान रखना, सवाल ऐसे ही छोटे छोटे गलत हो जाते हैं। अगला सवाल क्या है तुम्हारा? जो गलत कार्य के लिए हट करे, जो कहे कि भैया जो गलत कार्य करना ही करना है, उसे क्या कहेंगे? उसे दुराग्रही कहेंगे। गलत कार्य के लिए हट करे यानी करने वाला, जो कर रहा है उसे दुराग्रही कहेंगे। और गलत कार्य के लिए हट करना, यह दुराग्रह हो जाएगा। बहुत बारीक अंतर है। करने वाला दुराग्रही, केवल कार्य की बात की जाए तो दुराग्रह। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हो, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हो। तुम्हारा कोई शत्रु है कि नहीं? कमेंट सेक्शन में यह भी बताना। शत्रु तो होने ही चाहिए। एक ओझा सर हैं, वो कहते हैं कि 140 करोड़ के देश में अगर 1 लाख दुश्मन न हो तो फिर कैसे आदमी हो तुम? ठीक है, तो चलो सभी लोग आंसर करो। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हो वो अजात शत्रु होता है। जन्म से जिसका कोई शत्रु ही ना हो, या जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो। जो बहुत कुछ जानता हो, ध्यान रखना, बहुत कुछ, सब कुछ, बहुत कुछ, दोनों में अंतर है। सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ, बहुत कुछ जानने वाला बहुज्ञ। अच्छा, बहुश्रुत क्या होता है? जिसने बहुत कुछ सुना हो, बहुश्रुत। और जिसने बहुत कुछ पढ़ा हो वो बहुपठ। तो इसका उत्तर क्या होगा आपके? बहुज्ञ। जो बहुत कुछ जानता हो बहुज्ञ, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। अब देखो, चारों ऑप्शन से तुम्हारे एक एक कंप्लीट होते जा रहे हैं, तो अगर मैं 50 करवाता हूं तो तुम्हारे तो 200 हो रहे हैं ना। चलो, जिसका ज्ञान कम हो, जिसका ज्ञान कम हो उसे क्या कहेंगे? तुम्हारा अगर ज्ञान कम है तो तुम्हें अल्पज्ञ कहेंगे। क्या कहेंगे? अल्पज्ञ। अच्छा, अज्ञेय किसे कहते हैं? सच्चिदानंद धीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय वाला अज्ञेय। जिसे जाना न गया हो उसे अज्ञेय कहेंगे। जो कुछ न जानता हो उसे अनजान कहेंगे। और जो कुछ काम करने में सक्षम ना हो, जो कोई काम न कर पाए, उसे अक्षम कहेंगे। तो ये तुम्हारा फिर से 4 तैयार हो गया। कमेंट सेक्शन में सबके उत्तर लिखते रहना, क्योंकि इसी से तुम्हारी तैयारी होगी। अब बोर्ड एग्जाम बहुत दिन नहीं है, 5-5, 10-10 मिनट में मैं तुम्हारी ये टॉपिक चुटकियों में तैयार करवाऊंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब लगातार ये 5-5 मिनट, 7-7 मिनट की वीडियोस आती रहेंगी, जिससे तुम्हारी तैयारी बहुत परफेक्ट हो पाए। तो एक बार कमेंट करके मुझे बताओ कि किस जिले से मुझे देख रहे हो, किस गांव से देख रहे हो, और इस बार बोर्ड एग्जाम में कितने % टारगेट कर रहे हो। क्योंकि मैंने कहा है, जिसका हिंदी में 100 में 100 आएगा उसे एक बहुत अच्छा सा फोन मेरी तरफ से गिफ्ट में मिलेगा। चलो अगले सवाल पर बात करते हैं। किए गए उपकार को न मानने वाला, आपने किसी पर उपकार किया हो और वो न मानता हो, मानता हो कि यह कुछ नहीं किया तुमने मेरे लिए, उसे क्या कहेंगे? तो उसे कृतघ्न कहेंगे। कृतघ्न कहेंगे। ध्यान रखो, किए गए उपकार को मानने वाला, अगर तुम्हारे द्वारा किया गया उपकार कोई मानता है तो वो कृतज्ञ है। दूसरों का उपकार करने वाला
परोपकारी है, और जो दूसरों का उपकार नहीं करता वो अपरोपकारी है। अगला सवाल, घृणा के योग्य कौन होता है? घृणा के योग्य, अब यहां पर दो चीजें हैं। अगर घृणा के योग्य कोई व्यक्ति है तो वह घृणित होगा, घृणा के योग्य कोई कार्य है तो वह घृणास्पद होगा, घृणा करने वाला कोई है तो घृणी होगा। ध्यान रखना, घृणा के योग्य अगर कोई व्यक्ति है तो घृणित हो जाएगा, अगर घृणा के योग्य कोई कार्य है तो वो घृणास्पद हो जाएगा, घृणा करने वाले व्यक्ति को घृणी कहेंगे। चलो अगले सवाल पर चलते हैं। अनुकरण करने योग्य, कोई चीज अनुकरण करने योग्य हो, यानी उसको हम भी फॉलो कर लें, वैसा हम भी कर लें, उसके पीछे हम भी चल लें, तो उसे कहते हैं अनुकरणीय। अगर कोई मरे न कभी, अगर किसी को ऐसा वरदान हो कि वो कभी मरेगा नहीं तो उसे अमर कहेंगे। अच्छा, अजर क्या होता है? कमेंट करके बताओ मुझे एक बार, सभी लोग कमेंट करो कि अजर माने क्या होता है। जरा मृत्यु भयम नास्ति, मैंने तुम्हें पढ़ाया है, कहां पर? संस्कृत दिग्दर्शिका में। अजर माने होता है जो बूढ़ा ही ना हो, जो हमेशा जवान रहे। अक्षय क्या होता है? जो कभी क्षय ना हो, जो कभी समाप्त ना हो। क्षय माने जो क्षरित होता है, समाप्त होता है, घिसता रहता है। अक्षय माने जो घिसे ना, समाप्त ना हो, क्षरित ना हो। चार फिर से तुम्हारे तैयार हो गए। इस तरह से तैयारी होती है, ऐसे टॉपर बनते हैं, और तुम टॉपर हो। लिख लो इसी समय, जो कॉपी तुम्हारे सामने है उसी कॉपी में कलम से लिखो कि मैं टॉपर हूं। लिखो, तुरंत लिखो इस बात को, और कमेंट सेक्शन में भी लिख दो कि तुम टॉपर हो और तुम करोगे इस बार। कहीं से टॉपर बन के नहीं आते। और यकीन मानो, पूरा सिलेबस यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल पढ़ाए जाने वाला है। चैलेंज दो खुद को कि ये एक हफ्ता जान लगा दोगे, रिजल्ट चिल्ला के बोलेगा कि तुमने कर दिखाया। और यही तो करना है। वन में रहने वाला क्या होता है बेटा? अगर कोई वन में रहता हो तो उसे वनवासी कहेंगे, अगर कोई नगर में रहता हो तो उसे नगरीय कहेंगे, गांव में रहता हो तो ग्रामीण कहेंगे, पहाड़ पर रहता हो तो पहाड़ी कहेंगे। तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है। सवाल गलत नहीं होगा, लेकिन कमेंट सेक्शन में लिखते रहो जिससे रिकॉल हो जाए। अगला सवाल, जो जीता ना जा सके, जिसे कोई जीत ही ना सके, जिसे कोई जीत ही ना जा सके, वो होता है अजेय। फिर से, जो मर न सके, जो अमर है, जो बूढ़ा ना हो, जो क्षरित ना हो। ठीक है। रास्ता दिखाने वाला, कोई अगर तुम्हें रास्ता दिखा रहा हो, कोई तुम्हें टॉपर बनने का मार्ग बता रहा हो, क्या मैं तुम्हें टॉपर बनने का रास्ता दिखा रहा हूं? हाँ या ना कमेंट सेक्शन में लिखो, और एक बार दिल रिएक्ट कर देना मेरे लिए। चलो, अब मैं तुम्हें टॉपर बनने का रास्ता दिखा रहा हूं तो मैं क्या हूं तुम्हारा? मैं तुम्हारा पथ प्रदर्शक हूं। अगर ज्ञान है मुझ में तो मैं ज्ञानी हूं, अगर मेरे पास जानकारियां हैं तो मैं जानकार हूं, अगर मैं सब कुछ जानता हूं तो मैं सर्वज्ञ हूं। लेकिन रास्ता दिखाने वाले को पथ प्रदर्शक कहेंगे। अगला क्या है? 100 वर्ष की आयु पूरी करने वाला, जिसकी 100 वर्ष की आयु पूरी हो गई हो वो क्या होगा? शतायु होगा। जिसकी आयु बहुत लंबी हो वो दीर्घायु होगा। जिसकी जो अनंत काल तक जिएगा वो चिरायु होगा, और जो कम जिएगा वो अल्पायु होगा। लेकिन इसका सही क्या होगा? शतायु। हर सवाल को कमेंट सेक्शन में मैं चाहता हूं बस। चलो अगला, जिसका ईश्वर में विश्वास न हो। कौन होता है जिसका ईश्वर में विश्वास न हो? हमने शुरुआत में किया था जिसका ईश्वर में विश्वास हो तो वो आस्तिक हो गया था, न हो तो नास्तिक हो जाएगा। कृतज्ञ और कृतज्ञ जानते हो, कृतज्ञ जो किए गए उपकार को मानता हो, कृतज्ञ जो किए गए उपकार को न मानता हो। आगे बढ़ते हैं, जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ। अच्छा, एक बच्चा कमेंट करके पूछ रहा है सर आपका नाम लिखा है। हाँ, यहां पर पूरा मेरा नाम लिखा हुआ है। ठीक है, मैं इसलिए नाम लिखता हूं कि बहुत सारे बच्चे नए नए जुड़ते हैं तो वो पूछते हैं सर आपका नाम क्या है, तो मैं कहता हूं भैया यहां लिख दो, पूछे ही ना, केवल सवाल पर ध्यान दें। जो सब कुछ जानता हो, फिर से सर्वज्ञ हो जाएगा, बहुज्ञ, अल्पज्ञ और ज्ञानी आप जानते हो। अगर नहीं जानते तो एक बार जो बच्चे जानते हैं वो कमेंट कर दो, और जो बच्चे नहीं जानते हैं देख लेना। चलो, जंगल में, जल में लगने वाली आग, जल में, पानी में, समुद्र में, जिसे हम मुख्य रूप से कहते हैं वह है बड़वाग्नि। समुद्र में लगने वाली आग बड़वाग्नि, बड़वानल भी इसे कहते हैं। दावाग्नि जंगल में, जठराग्नि पेट में, मैं बता चुका हूं। अगले पर चलते हैं, अन्न को पचाने वाली पेट की आग, जो पेट की आग जो अन्न को पचाती है, जठराग्नि होती है। दावाग्नि, बड़वाग्नि जानते हो? कमेंट करके बताओ क्या होता है दावाग्नि, क्या होता है बड़वाग्नि। बहुत सारे बच्चे ये सोचते होंगे कि मुझे तो आता ही है, मैं क्यों बताऊं। कमेंट करते हो तुम तो तुम्हें रिकॉल होता है। रिवाइज करने का यही पैटर्न है। तुमने कोई चैप्टर पढ़ लिया, अब तुम कैसे रिवाइज करोगे उसको? कहीं पर लिख करके ना, कहीं पर बता करके ना, किसी को समझा करके ना।
अच्छा, तुमने कभी सोचा है कि एक टीचर को सब कुछ कैसे याद होता है? वो 1000 बार वही चीज बच्चों को समझाता है। अगर तुमने कोई भी पढ़ी हुई चीज एक बार किसी को समझा दी, एक बार किसी को बता दी, तो तुम्हें वो चीज हमेशा याद रहती है। टीचर को भी ऐसे किताबें याद रह जाती हैं। फिजिक्स के, केमिस्ट्री के टीचर को पूरी पूरी किताब याद होती है, क्योंकि वो हजारों बार बच्चे को समझाता है। अगला सवाल क्या है बेटा? जिसके हृदय में ममता न हो, ध्यान रखना, जिसके हृदय में ममता न हो निर्मम हो जाएगा। ठीक है, जिसके अंदर ममता ना हो निर्मम हो जाएगा। जिसके अंदर दयालुता ना हो वो निर्दयी हो जाएगा। जो बहुत मजबूत हो, कठोर जिसे कहते हैं, वो कठोर हो जाएगा। जो अपने विचारों को लेकर बहुत सख्त हो वो कट्टर हो जाएगा। चलो, जैसे आजकल लोग कह रहे हैं कि हिंदू बहुत कट्टर हो गए। भैया, अत्याचार करोगे तो कट्टर हो ही जाएंगे। जिसका कोई अंत ना हो, जिसका, जो कभी खत्म ही ना हो, जिसका कोई अंत ही ना हो, वो अनंत होता है। होता है कि नहीं? कमेंट करके बताओ। अच्छा, असीम क्या होता है? कोई बच्चा मुझे कमेंट करके बताए असीम क्या होता है। सभी लोग बताएंगे। एक बार जिन बच्चों को पता है वो एक बार दिल रिएक्ट करेंगे। असीम क्या होता है तुम्हें पता है? कई बार ना हमें सवाल पता होते हैं, लेकिन हमारे अंदर का तर्क हमें जवाब नहीं देने देता। अगर तुम कमेंट सेक्शन में लिख देते हो और गलत भी हो गया तो सही कर लोगे ना आगे चल करके, क्योंकि मैं बता दे रहा हूं तुरंत। असीम माने होता है जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो। समझ रहे हो? चलो आगे चलते हैं। आशा से अधिक, आशा से अधिक, कोई चीज आशा से अधिक है तो क्या है? आशातीत है। आशा से अधिक हो गई। बाकी तो आप जानते ही हो। आशा के विरुद्ध ये कोई एक शब्द है नहीं, आशान्वित एक शब्द है। जो उम्मीद कर रहा, जो आशा कर रहा हो किसी चीज की, उसे आशान्वित कहते हैं। अगला क्या है? जानने की इच्छा रखने वाला। 10 सेकंड है तुम्हारे पास, सभी लोग बताओ मुझे कमेंट करके। जानने की इच्छा रखने वाला। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, टिक टिक 6, टिक टिक 7, टिक टिक 8, टिक टिक 9, टिक टिक 10। 10 सेकंड पूरे हुए। जानने की इच्छा रखने वाला क्या होगा? जानकार नहीं। जिसके पास जानकारी हो वो जानकार होता है। ज्ञानी नहीं। जिसके पास ज्ञान हो वो ज्ञानी होता है। बुद्धिमान नहीं। जिसके पास बुद्धि हो वो बुद्धिमान होता है। जिज्ञासु होगा इसका। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। क्या तुम्हारा सही था? अगर हां तो कमेंट सेक्शन में दिल रिएक्ट कर दो। मैंने अब एक बात सोची है, जितने बच्चे सही उत्तर करेंगे मैं सबके कमेंट को दिल रिएक्ट करूंगा। मैं खुद बैठूंगा। किए गए उपकार को न मानने वाला कौन ऐसा है जो किए गए उपकार को नहीं मानता? 10 बार बताया हूं क्या होता है। चलो 5 सेकंड देता हूं। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। बता दिए? मैं बताता हूं। किए गए उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ होता है और किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है। ठीक है, समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। बहुत कम बोलने वाला। तुम में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो बहुत कम बोलते हैं? देखो, जीवन में बोलना सीख लो। मैं भी पहले बहुत कम बोलता था, इंट्रोवर्ट हुआ करता था। इंट्रोवर्ट कहते हैं जो अंतर्मुखी होते हैं, अंतर्मुखी। और एक होते हैं एक्सट्रोवर्ट, बहिर्मुखी। तो बहिर्मुखी बनो। ये सोशल मीडिया की दुनिया है। अपनी मोबाइल उठाओ, रोज एक वीडियो रिकॉर्ड करो, रोज डिलीट कर दो उसको। मैं सच बताऊं तुमको, मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस लाने का तरीका, बहुत ध्यान से सुनना बेटा। बस 3 सेकंड 4 सेकंड लूंगा मैं तुम्हारा। रोज क्या करो, कोने में जाओ, बगीचे में चले जाओ, खेत में चले जाओ, तुम्हें कोई ना देख रहा हो, एक वीडियो रिकॉर्ड करो अपनी और उस वीडियो को देखो। देखो कैसी लग रही है। जाहिर तौर पर शुरुआत में बुरी लगेगी, डिलीट कर दो तुरंत, हर जगह से, रिसाइकिल बिन से डिलीट, कोई ना देख पाए, केवल तुम देख पाओ। 1 महीने तुम कर लो और उसके बाद तुम में वो बदलाव आएगा ना, ये पूरी दुनिया तुम्हें सुनने के लिए तैयार हो जाएगी और तुम मुझे थैंक यू बोलने आओगे इस वीडियो में। पढ़ एग्जाम के लिए नहीं, उसके लिए कि जो मैंने तुमको ये 30 दिन का नुस्खा दिया, इसके लिए थैंक यू बोलने आओगे। करना जरूर। ठीक है, बहुत कम बोलने वाले को क्या कहते हैं? मितभाषी। कम बोलने वाला। जो बहुत अधिक बोलता है बहुभाषी। जो, अच्छा, बहुत अधिक बोलने वाले को बहुभाषी नहीं कहते, बहुत अधिक बोलने वाले को वाचाल कहते हैं। जो बहुत सारी भाषाएं बोल लेता है उसे बहुभाषी कहते हैं। चलो, तो इसको हटा देते हैं। ठीक, नेक्स्ट पर आ जाते हैं। जो वंदना करने योग्य हो। 5 सेकंड है तुम्हारे पास। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। 5 सेकंड हो गए। जो वंदना करने योग्य हो वंदनीय, जो पूजा करने योग्य हो पूजनीय, जो सम्मान करने योग्य हो सम्माननीय, जो आदर करने योग्य हो आदरणीय। अब तुम ये मत पूछना सर सम्मान और आदर में क्या अंतर है, बाद में कभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हम टॉपिक पर हैं। अगला सवाल तुम्हारा क्या है बेटा? जो जीता ना जा सके। मैंने अभी बताया था तुमको, जो जीता ना जा सके क्या होगा? 2 सेकंड दूंगा। टिक टिक 1, टिक टिक 2, बस 2 सेकंड, क्योंकि ये बता चुका हूं। अजेय होगा, अमर, अजर, अनंत। इन तीनों को कमेंट सेक्शन में इनके वाक्यांश बताओ, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। चैलेंज है तुमको।
कमेंट सेक्शन में लिख के इन तीनों के वाक्यांश बताओ। अगला सवाल, जिसके भीतर की हवा का तापमान सम स्थिति में रखा गया हो। फिजिक्स वालों एक्टिवेट हो जाओ, तुम्हारे लिए 10 सेकंड देता हूं। चलो, टिक टिक 1 फिर से पढ़ो सवाल। जिसके भीतर की हवा का तापमान सम स्थिति अर्थात समान स्थिति में रखा गया हो। टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, टिक टिक 6, टिक टिक 7, 8, 9, 10। खत्म। समतापी होता है दोस्तों, समतापी, समान है तो समतापी हो जाएगा। अगला, पीने की इच्छा रखने वाला। तुम्हारे अंदर कोई चीज पीने की इच्छा है तो उसको कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे बताओ, जल्दी से बताना। पीने की इच्छा रखने वाला पिपासु होता है। जैसे जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता है, पीने की इच्छा वाला पिपासु होता है। अगला सवाल, जो कम बोलता हो, जो अधिक ना बोलता हो, जो कम बोलता हो उसके लिए एक शब्द बताओ। सभी लोग बताएंगे जो कम बोलता हो उसके लिए शब्द मैं बता चुका हूं, मितभाषी होता है बेटा। ये तो सरल है। चलो अगला सवाल क्या है बेटा, जो बूढ़ा न हो। ये भी मैंने अभी बताया था, जो बूढ़ा ना हो। चलो 2 सेकंड है तुम्हारे पास। टिक टिक 1, टिक टिक 2, 2 सेकंड बस, कमेंट करो तुरंत। अजर होगा, अजर होगा, अनस्वर शब्द नहीं, नस्वर अनस्वर। नस्वर माने जो समाप्त हो सकता है, अनस्वर जो समाप्त नहीं हो सकता। चलो, जिसका कहीं अंत ना हो, जिसका कहीं अंत ना हो भैया, अनंत होगा, अनंत होगा जिसका कोई अंत ना हो। ईश्वर जिसका कोई अंत ही नहीं है। अगला क्या हो जाएगा? अगला, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। क्या तुम्हारे समान कोई दूसरा है? क्या दुनिया में हो सकता है? नहीं हो सकता। भारत में एक डीएनए शब्द है, बायोलॉजी वाले समझेंगे। कभी किसी दो लोगों का डीएनए आपस में 100% नहीं मिलता, तो दो लोग एक जैसे कैसे हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। सोच के देखो, 7 बिलियन लोग इस दुनिया में हैं, 8 बिलियन लोग, 7-8 बिलियन लोग होंगे, लेकिन एक दूसरे का डीएनए 100% मैच ही नहीं करता। मां बाप से बेटे का डीएनए 99, 95 ऐसे मैच करता है, 100% नहीं करता। सोच के देखो ये चीज। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय हो जाएगा, अनुकरण करने योग्य हो, अनुकरणीय, जो गरीब हो, अकिंचन। सभी पता है? अगण्य का तुम कमेंट करके बताओ, अगण्य का तुम कमेंट करके बताओ। किए गए उपकार को मानने वाला। अब मैंने बहुत बार बताया है, इसका तुरंत टिक कर दूंगा, कृतज्ञ। अगला क्या हो जाएगा? जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ हो ही ना, गरीब हो, दरिद्र, दीन, अकिंचन हो जाएगा। ठीक है, अकिंचन हो जाएगा, ध्यान रखना। वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया गया हो, किसी काम करने का अधिकार दिया गया हो, भैया ये तुम काम कर सकते हो। अनुमति पत्र, आज्ञा पत्र, अधिपत्र या परिपत्र। बताओ मुझे कमेंट करके, सब लोग बताएंगे। एक सवाल तुम्हारे लिए छोड़ दूं, एक सवाल तुम्हारे लिए छोड़ दूं, इसका उत्तर तुम खुद दोगे। सभी लोग कमेंट चेक कर लेना, जो भी बच्चा सही देगा कर लेना। एक बार एक सवाल तुम्हारे लिए छोड़ सकता हूं, एक सवाल, चलो करके बताना मुझे। चलो अगला सवाल, जिसे समझना कठिन हो, जिसे समझना कठिन हो, बोधना कठिन हो तो दुर्बोध हो जाएगा। जिसे समझना आसान हो, सुबोध हो जाएगा। समझ लो। अगला क्या है? किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला। बहुत सारी बातें तुम्हारे जीवन में ऐसी होंगी जिसका गूढ़ रहस्य तुम ही जानते होगे। किसने इंस्टाग्राम पे ब्लॉक किया बताओ? समझ गए ना? तो गूढ़ रहस्य को जानने वाला कौन होगा बेटा? मर्मज्ञ, जो मर्म को जानता हो, जो बहुत गूढ़ बात जानता हो। अगला सवाल क्या हो जाएगा? जो शिक्षा देता हो। मैं क्या हूं तुम्हारा? हु एम आई? मैं क्या हूं तुम्हारा? तो मैं हूं तुम्हारा शिक्षक, आचार्य ऋषि सर। और आचार्य ऋषि के शासन में 100 नंबर बटेगा राशन में, तुम सबको मिलेगा। सभी लोग ध्यान से एक एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेना, कमेंट सेक्शन में सबका उत्तर दे देना। भाई यही प्रैक्टिस का तरीका है यार, सबका उत्तर देना और सभी साथियों के साथ शेयर कर देना, और वीडियो में बताना कि क्लास कैसे लगी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि तुम्हारा होने वाला है हिंदी व्याकरण से ही या पत्र और निबंध से। जो भी तुमको नहीं आता है कमेंट करके बताओ, क्लास आ जाएगी। यही तो मेरा काम है, तुम्हें टॉपर बनाना मेरी जिम्मेदारी, और मैं बना करके रहूंगा। मिलते हैं, थैंक यू।